हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ महीने के छठे दिन आप सुनेंगे माघ महात्म का छठा अध्याय। तिलोत्तमा की पूरी कहानी सुनाने के बाद दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्रार्जुन से कहा कि हे राजन, तुम्हारे मान के लिए मैं तुम्हें माघ मास की एक और प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। यह सतयुग की बात है। निषेध नामक नगर में एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम हेमकुंडल था। वह वैश्य अत्यंत ही पवित्र आत्मा से युक्त और सत्यवादी व्यक्ति था। वह व्यापार भी अत्यंत ईमानदारी और साधारण लाभ के साथ ही करता था। उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह वैश्य कुबेर के समान धनी हो गया। वह कुलीन तो था ही, साथ ही अच्छे काम करने वाला भी था। देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। वह खेती का काम किया करता था। इसके साथ ही वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन भी करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं वह बेचा करता था और जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह वैश्य बूढ़ा हो गया तो अपनी मृत्यु को निकट जानकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उस वैश्य ने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाई। आम, पीपल आदि के वृक्षों के साथ सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए होंगे उन सब का वह प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उस वैश्य के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब उसके वे दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सारा कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाते हुए अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। और इधर उस वैश्य के वे दोनों पुत्र अपने पिता की अपार संपदा को देखकर अत्यंत अभिमानी हो गए। दुष्टजन उनके मित्र बन गए और वे दोनों दुराचारी बन गए। अपने पिता के सरल और धार्मिक स्वभाव के विपरीत वे दोनों बहुत ही लोभी, कामी और व्यभिचारी बन गए। व्यापार में बेईमानी और अनेक बुरे व्यसनों के कारण उनकी निंदा होने लगी। अनेक ग्राहकों ने उनसे संबंध समाप्त कर दिए और उनको व्यापार में निरंतर हानि होने लगी। वे दोनों लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कामों में लग गए, वैश्यागामी हो गए। वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर ऊपर बोए हुए बीजों के समान वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। कभी किसी सत्पात्र को उन्होंने दान नहीं दिया, ना ही कभी कोई हवन या किसी देवता या ब्रह्मा जी की सेवा की, तथा विष्णु का पूजन भी नहीं किया। और देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया और वे दोनों दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। उनके सभी भाई, बंधु, मित्र, सेवकों, उपजीवी वे सब इनको छोड़कर चले गए और तब इन्होंने चोरी जैसे काम करने आरंभ कर दिए। और उसके बाद कर्जदारों और राजा के भय से वे दोनों नगर को छोड़कर जंगलों में चले गए और वहां डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशुओं तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक दिन उनमें से बड़े भाई पर सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसको खा गया। और उसी दिन छोटे भाई को भी वन में ही एक सांप ने डस लिया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मृत्यु के बाद यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। धर्मराज अपनी बही में उन दोनों के जीवन का लेखा जोखा देखने लगे। अब धर्मराज को खाता देखते देखकर यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु,
इनके जीवन का खाता देखना व्यर्थ है। ये दोनों तो महापापी और दुराचारी है, इसलिए इनको घोर नरक में ही ले जाते हैं। वृद्ध चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के जीवन के कर्मों का अवलोकन देखकर उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि इस बड़े भाई कमंडल को महानरक में डाल दो, किंतु विकुंडल की ओर देखकर मधुर वाणी में कहा कि इसे आदर सहित स्वर्गलोक ले जाओ। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों को ऐसा आदेश क्यों दिया? इससे आगे की कहानी आप इससे आगे के 7वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।